नमस्कार दोस्तों। हमारी आरबीएससी क्लास 10 की मैथ चल रही थी एक्सरसाइज 7.2। आज इस वीडियो में इसके एग्जाम्पल हल करेंगे और इसके बाद में इसके क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन मैंने हल करवा दिया। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रश्नावली को आप पढ़ने के बाद में कॉमेंट जरूर करना, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी आपके मन में विचार आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन करते हैं। मैं एक्सरसाइज को हल करने से पहले आपको कुछ समीकरण बता देता हूं जो कि इस एक्सरसाइज को हल करने में, क्वेश्चन को हल करने में बहुत हेल्प करेंगे। अपनी समीकरण अपने साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को अपन लिखेंगे कोस थीटा। ये प्रश्नावली केवल इन्हीं समीकरणों पर आधारित है। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.2 एक्सरसाइज पूरी इन्हीं पर आधारित है। तो साइन 90 माइनस थीटा को अपन लिखेंगे कोस थीटा। अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ कि मैं कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ तो कोस थीटा को लिख सकता हूँ वही साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ये आपस में उल्टे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा को कोट थीटा लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। थीटा का मान हमेशा 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। ठीक है, थीटा का मान 0 90 के बीच में होगा या इसके 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। तो टेन 90 माइनस थीटा को लिखेंगे कोट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को लिखेंगे कोसेक थीटा। अगर मैं कोसेक थीटा को लिखने की बात बोलूँ कि कोसेक थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज 7.2 एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन जितने भी हैं इन्हीं समीकरणों पर आधारित है। जैसे अगर मैं लिखूं साइन 45 डिग्री को, साइन 45 डिग्री को मैं ए लिख सकता हूं क्या, जो मैं ये लिख रहा हूं कोस 90 माइनस 45 डिग्री। मैंने बोला था कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा देखो कहाँ है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा का मान क्या है यहाँ 45 डिग्री। तो कोस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, साइन थीटा। और थीटा का मान क्या है 45 डिग्री। तो मैंने बोला था कि साइन 45 डिग्री को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस 15 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की जगह 15 डिग्री है अपना, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। और थीटा का मान क्या दे रखा है, 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 15 डिग्री को मैं कोस 15 डिग्री लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ कि कोस 15 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस थीटा को लिख सकते हैं अपन साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। कोस थीटा को ये लिख सकता हूँ और थीटा की जगह क्या दे रखा है यहाँ 15 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह 15 लिख दो। तो कोस 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल इजी प्रश्नावली है। इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन इन्हीं समीकरणों पर आधारित है। केवल ये 6 समीकरण है। ठीक है, तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल हल करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 13, क्योंकि 12 तक मैंने 7.1 के जो प्रश्नावली थी उसमें 12 तक एग्जाम्पल थे, उससे आगे हल कर रहे हैं। तो 7.2 एग्जाम्पल नंबर 13, टेन 49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। टेन 49 डिग्री अपॉन में कोट 41 डिग्री। देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। समीकरण 6 समीकरण है, केवल उन्हीं में से काम आएंगे। ठीक है, तो देखो
या तो इसको चेंज कर लो tan 49 डिग्री को, या कोट 41 डिग्री को चेंज कर लो। दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। अब मैं दोनों को चेंज करके नहीं बताऊंगा, किसी एक को चेंज करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखो tan 49 डिग्री को मैं चेंज कर लेता हूँ। अब आपको पता है tan थीटा, थीटा का मान क्या दे रखा है 49। तो देखो tan थीटा को मैंने क्या लिखवाया था, tan थीटा को मैंने आपको लिखवाया था कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, और यहाँ थीटा का मान क्या दे रखा है 49 डिग्री। तो थीटा की जगह आप लिख दो 49 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी 49 लिख दो, कोट 90 माइनस 49, ठीक है। तो tan 49 बराबर कोट, और 90 में से 49 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा कोट 41 डिग्री, यानी कि tan 49 को अपन क्या लिखेंगे कोट 41, ठीक है। तो मैं tan 49 की जगह लिख देता हूँ कोट 41 डिग्री। अब मैंने आपको ये बोला था कि आप दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, तो मैंने tan 49 को चेंज कर दिया, इसका मान आ गया कोट 41 डिग्री, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया। अब नीचे वाले को मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मैं चेंज नहीं करूँगा। तो कोट 41 और कोट 41 कट गए, क्या बच गया, यानी कोट 41 का भाग कोट 41 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो यानी इसका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। अब मैं आपको नीचे वाला चेंज करके बता देता हूँ, ऊपर वाले को मैं चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। चलो मैं इसको चेंज करके बता देता हूँ आपको। तो मैं अब की बार tan 49 डिग्री को चेंज नहीं करूँगा, कोट 41 डिग्री को चेंज कर रहा हूँ। अब कोट 41 डिग्री यानी कोट थीटा को मैंने आपको क्या लिखवाया था, कोट थीटा बराबर लिखवाया था मैंने आपको tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, यानी कोट थीटा को मैं ये लिखवाया था। अब देखो कोट 41 डिग्री, थीटा की जगह क्या है 41, तो यहाँ 41 रख दो, जहाँ थीटा है वहाँ 41 रख दो। अब देखो कोट 41 डिग्री इक्वल tan 90 में से अगर मैं 41 को माइनस करूँगा, 90 में से 41 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 49 डिग्री, यानी कि कोट 41 डिग्री का मान क्या आ गया 49 डिग्री। तो यहाँ कोट 41 की जगह आप लिख दो tan 49 डिग्री। tan 49 डिग्री का भाग tan 49 डिग्री में देंगे तो एक बार, ठीक है, कट गया ये आपस में, एक आपका क्या आ गया आंसर। तो आपको यही करना है कि अगर आप दो अपॉन में दे रखा है कि tan 49 बटे कोट 41 डिग्री, इस प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन दे रखा है बटे मान लो, तो आपको ऊपर नीचे दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, या तो ऊपर चेंज कर लो या नीचे वाली संख्या को चेंज कर लो, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल, दोनों को चेंज नहीं करना। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं अपन। साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब देखो या तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री को मैं चेंज कर लेता हूँ, या साइन स्क्वायर 40 डिग्री को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चेंज करूँगा तो आपको पता लग जाएगा क्यों चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो चलो मैं इसको चेंज करके बता देता हूँ, साइन स्क्वायर 50 डिग्री को साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो मैंने आपको लिखवाया था साइन थीटा बराबर लिखवाया था आपको कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को मैंने आपको लिखवाया था कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर में दे रखा है, फॉर्म स्क्वायर की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ, कोस के भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। और थीटा का मान कितना दे रखा है यहाँ 50 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री बराबर कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान कितना दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर 50 इक्वल में कोस स्क्वायर 90 में से अगर 50 माइनस करूँगा तो 40 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 50 का मान क्या लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतनी आफत करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट ही आपको पता है कि साइन थीटा को लिखते हैं कोस 90 माइनस थीटा, तो वहाँ से आप लगा सकते हो दिमाग कि कोस स्क्वायर 40 डिग्री लिखा का आएगा इसका मान, ठीक है। तो आपको इतना जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा ये बात।
तो साइन स्क्वायर 50 को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस, अब इसको चेंज मत करो, रहने दो। क्यों नहीं चेंज करूँ? क्योंकि ये सर्वसमीका बन गई। क्या सर्वसमीका बनी? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा का मान समान है। यहाँ पहले थीटा का मान समान नहीं था और इधर साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर था, कोई सर्वसमीका नहीं बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान समान होना चाहिए, तो यहाँ थीटा का मान 40 है, यहाँ भी 40 है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इसी प्रकार कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ थीटा का मान समान होना चाहिए, भले 50 हो, भले 60 हो, भले 70 हो, कितना भी होना चाहिए, लेकिन थीटा का मान समान होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ चेंज करके बता देता हूँ। साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कोस 90 माइनस साइन थीटा इक्वल में कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो थीटा का मान 40 है, तो मैं थीटा और स्क्वायर लग रहा है तो आप स्क्वायर लगा देना, क्यूब लगते क्यूब लगा देना। तो थीटा का मान कितना है? 40 डिग्री। तो साइन 40 इक्वल में कोस स्क्वायर, अगर मैं 40 रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान क्या लिख सकता हूँ मैं? कोस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन कोस स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मान एक ही आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और आपको देखना है कि ये सर्वसमीका बन रही है कि या कैंसिल हो रहा है, कुछ भी तो आपको वो करना है। एग्जाम्पल नंबर 15 है, tan 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों में से किसी एक को चेंज करना, अपन को दोनों को चेंज नहीं करना। दोनों को चेंज करेंगे तो यही फॉर्म बन जाएगी वापस, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ना कोई कैंसिल होगा। अपन चाहते हैं कैंसिल हो कुछ, तो tan 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री, ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। tan 39 डिग्री को मैं चेंज करके आपको बता देता हूँ। tan 39 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? कोट 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है? 39। ठीक है, क्योंकि tan थीटा को अपन लिखते हैं कोट 90 माइनस थीटा, जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। तो tan 39 डिग्री इक्वल कोट 90 माइनस 39 करेंगे तो कितना आएगा? 51 डिग्री। ठीक है, तो tan 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट 51 डिग्री। तो tan 39 की जगह आप लिख दो कोट 51 डिग्री माइनस, ये इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो कोट प्लस का इधर और ये माइनस का 51 डिग्री। ठीक है, को प्लस का कोट 51 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री, 0 हो गया। या कोट 51 को आप चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? tan 39 डिग्री आएगा इसका मान। ठीक है, कोट 51 को आप चेंज करके देख सकते हो। कोट थीटा को मैंने आपको लिखवाया था tan 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है? 51 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 में से 51 माइनस करेंगे तो 49 डिग्री, यानी कि कोट 51 का मान आप लिख सकते हो tan 49 डिग्री, सॉरी 39 डिग्री आएगा, 49 नहीं। तो ये आएगा tan 39 माइनस tan 39 कितना होगा? 0। तो आपको तो ये देखना है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और ये कैंसिल हो रहा है क्या। ठीक है, अगला एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 16 है, सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री। ठीक है, का मान ज्ञात करना अपन को। सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस में कोस 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री। देखो सेक 50 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? कोसेक 40 डिग्री। देखो कैसे, सेक थीटा बराबर मैंने आपको लिखवाया था, सेक थीटा बराबर में आपको मैंने क्या लिखवाया था? कोसेक
90 माइनस थीटा, ठीक है। सेक थीटा को मैंने आपको लिखवाया था कोसेक 90 माइनस थीटा, और सेक 50 डिग्री को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा 50, तो यहाँ भी 50 लिख दो। थीटा की जगह आप 50 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री, ठीक है। तो सेक 50 डिग्री को आप क्या लिखोगे, कोसेक 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो आप, अब मैं साइन 40 डिग्री को चेंज नहीं करूँगा। क्यों नहीं चेंज करूँगा अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर कोस 40 डिग्री को मैं चेंज कर लेता हूँ, कोस 40 डिग्री को मैं चेंज कर लेता हूँ। अब देखो मैं कोस थीटा बराबर मैंने आपको लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। कोस थीटा को मैंने आपको लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा। आपको वो समीकरण याद होने चाहिए, उल्टा सुल्टा कैसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यानी मैंने वहाँ बताया था साइन 90 माइनस थीटा को लिखवाया था कोस थीटा, और कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्यों, ठीक है। अब देखो, अब आपको कोस 40 डिग्री को चेंज करना है, यानी थीटा की जगह कितना है 40, थीटा की जगह 40 रख दो। अगर मैं थीटा की जगह 40 रखूँगा तो 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50, 90 माइनस 40 यानी 50, तो कोस 40 का मान क्या आ जाएगा साइन 50 डिग्री। तो मैं कोस 40 की जगह लिखूँगा साइन 50 डिग्री, और ये चेंज नहीं करूँगा। क्यों नहीं चेंज करूँगा अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं चेंज करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको तो मैं कर देता हूँ डिलीट। अब देखो आप, कोसेक 40 डिग्री साइन 40 डिग्री ये कट जाएगा आपस में, साइन 50 डिग्री और कोसेक 50 डिग्री ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 1, प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच गया, आंसर आएगा आपका 2। आप टेंशन मत लो क्यों कैंसिल हुआ, कैसे कैंसिल हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा को ये लिख सकता हूँ क्या 1 कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में क्या होते हैं उल्टे, ठीक है। तो आप यहाँ साइन थीटा की जगह कितना है 40 डिग्री, तो थीटा की जगह 40 लिख दो आप, ठीक है। यानी साइन 40 का मान आप ये लिख सकते हो कोसेक 1 कोसेक 40 डिग्री। आप यहाँ कोसेक 40 डिग्री ये चल ही रहा है, डॉट या इंटू लगा दो, साइन 40 का मान आप क्या लिखोगे 1 कोसेक 40, ठीक है। अब देखो ये कट गया, क्या बचेगा 1। इसी प्रकार साइन थीटा को मैंने अभी बताया था कि यहाँ थीटा की जगह 50 है तो 50 रखोगे तो 1 कोसेक 50 हो जाएगा, 1 कोसेक 50 डिग्री, ठीक है। और इनटू ये चले रहा है कोसेक 50 डिग्री, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपस में कैंसिल हो गए। तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिवर्सेबल हो यानी जो कट रहा है, अब इसको आप चेंज करोगे इतनी आफत करोगे, इसकी बजाय आपको पता चल रहा है कोसेक थीटा और साइन थीटा आपस में क्या होते हैं उल्टे, तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा इस प्रकार से हो, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। और सेक का उल्टा क्या होता है कोस, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कोस, तो ये आपस में कट जाएंगे, और साइन और कोसेक ये आपस में कट जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया। तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको डायरेक्ट काट भी सकते हो या इसको करो तो एक स्टेप आगे और कर सकते हो, जैसे ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार साइन 40 को मैं क्यों चेंज करा, अरे साइन 40 को चेंज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक 40 को लिख दो। कोसेक 40 डिग्री को आप क्या लिखोगे 1 साइन 40 डिग्री, तो साइन 40 से साइन 40 कैंसिल हो जाएगा, तो कैसे भी आप कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कैसे कटा कैसे नहीं कटा। देखो सेक 50 डिग्री, सेक 50 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ क्या कोसेक 40 डिग्री, क्योंकि सेक थीटा बराबर मैंने आपको लिखवाया था कोसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है यहाँ 50 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 50 करोगे तो 40 आ जाएगा, यानी सेक 50 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कोसेक 40 डिग्री, और इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, ऐसे कैसे रहने दूंगा, प्लस कोस 40 डिग्री, कोस 40 को चेंज कर लो या कोसेक 50 को, किसी एक को चेंज कर लो, कोई इश्यू नहीं है, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, ये नहीं कि मैं इसी को क्यों चेंज कर रहा हूँ, आप इसको छोड़ दो इसको चेंज कर लो, बात एक ही है। साइन 40 डिग्री को आप क्या लिखोगे कोस 40 डिग्री, ठीक है। चलो मैं 2 बार बता देता हूँ इसको, एक बार इसको चेंज करके बता देता हूँ और दूसरी बार इसको मैं चेंज करके बता दूंगा।
तो देखो अब मैं कोस 40 डिग्री को चेंज करूँगा तो कोस 40 डिग्री यानी कोस थीटा बराबर मैंने आपको लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और थीटा का मान आपको पता है 40 है, तो यहाँ थीटा का मान 40 रख दोगे, यहाँ मैं 40 रखूँगा तो आ जाएगा आपके पास साइन 50 डिग्री, यानी कि कोस 40 डिग्री को मैं साइन 50 डिग्री लिख सकता हूँ। तो कोस 40 की जगह मैं लिखूँगा साइन 50 डिग्री। अब इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, किसी एक को चेंज करना है आपको। क्यों चेंज करना है अभी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। डॉट कोसेक 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैंने आपको लिखवाया था कि साइन थीटा उल्टा होता है किसका, 1 कोसेक का, यानी कोसेक का उल्टा होता है, और कोस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, यानी इसको लिखेंगे सेक थीटा, 1 सेक थीटा, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से लिखा मिल जाए कोस थीटा डॉट सेक थीटा, तो ये आपस में क्या होते हैं उल्टे, तो ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है। और साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा आपको लिखा मिल जाए तो ये आपस में उल्टे होते कट के एक आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि आप साइन थीटा का मान 1 कोसेक थीटा रखोगे तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी ऐसा ही है कुछ, कोसेक 40 डिग्री और साइन 40 डिग्री, ये देखो थीटा का मान भी समान है, समान होना चाहिए जब भी जाके कटेंगे। तो कोसेक थीटा और साइन थीटा ये आपस में क्या होते हैं उल्टे, या आप ये लिख सकते हो कोसेक 40 डिग्री यानी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 साइन थीटा, या साइन थीटा को लिख दो 1 कोसेक थीटा, दोनों में से किसी एक को लिख दो आप। तो मैं कोसेक 40 डिग्री को लिख सकता हूँ 1 साइन 40 डिग्री, यानी कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा डॉट, इसको रहने दो ऐसे कैसे, प्लस साइन 50 डिग्री, साइन 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 कोसेक 50 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 50 है, और इसको रहने दे ऐसे कैसे। देखो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 1 और इधर भी बच गया 1, तो आंसर कितना आएगा 2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस आप जो भी समीकरण मैंने आपको लिखवाया था वही याद है प्रॉपर तरीके से, तो आप कर दोगे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 है, सिद्ध कीजिए कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री इक्वल में 1। अब देखो आपको यहाँ ध्यान से हल करना है, किसको चेंज करना है, कैसे चेंज करना है मैं आपको बताऊंगा। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या कर दिया LHS साइड ले ली। अब मैं इसको हल करूँगा और RHS लाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन को सिद्ध करना है। अब देखो इनमें आप ये देखो कि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है क्या, उसी को चेंज करेंगे अपन। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होता है, और देखो 20 और 70 90 डिग्री होता है। तो 15 और 75 इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों में से मैं किसी एक को ही चेंज करूँगा, ठीक है। तो देखो tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री को अगर आप ऐसे हल करने बैठे कि tan थीटा को क्या लिखवाया था कोट 90 माइनस थीटा, फिर थीटा की जगह 15 डिग्री रखोगे, फिर आप उसको हल करोगे माइनस करोगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए, tan थीटा को मैंने लिखवाया था 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह आप 15 डिग्री लिखोगे तो कोट 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा tan थीटा को क्या लिखवाया था कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब थीटा की जगह 15, tan 15 डिग्री इक्वल में कोट, अगर मैं 15 लिखूंगा तो 75 आ जाएगा, 90 माइनस 15 कितने हो जाएंगे 75। तो tan 15 डिग्री का मान लिखेंगे कोट 75 डिग्री, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। इसी प्रकार दोनों में से किसी एक को चेंज करना था, या तो इसको कर लो या इसको, बात एक ही है। तो मैंने इसको चेंज कर लिया, कोट 75 आ गया। अगर आप इसको चेंज ना करके इसको करते आप तो tan इसको क्या लिखते आप कोट 15 डिग्री आता है इसका मान, ठीक है। अब देखो tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री, 20 और 70 90 डिग्री होता है, दोनों में से किसी एक को ही चेंज कर लो। तो मैं tan 20 को चेंज कर देता हूँ, tan 20 को मैं चेंज करूँगा तो आएगा मेरे पास कोट 70 डिग्री, ठीक है। और इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, ये tan 70 डिग्री और ये चल ही रहा है tan 75 डिग्री। दोनों में देखो मैं इसको चेंज कर लिया और इन दोनों में से इसको चेंज कर लिया और ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था
कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो देखो कोट थीटा, कोट 75 डिग्री और टेन 75 डिग्री ये आपस में उल्टे होते हैं, यानी कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/tan थीटा, और थीटा का मान कितना है? 75 डिग्री। ये आपस में क्या होते हैं? उल्टे। तो मैं इसको चेंज कर दिया इसमें, और कोट 70 डिग्री और टेन 70 डिग्री, इनमें से किसी एक को चेंज कर देता हूँ। तो कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/tan थीटा। थीटा का मान कितना है? 70 डिग्री। क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको रहने देंगे ऐसे कैसे, और इसको चेंज कर लिया तो इसको चेंज नहीं करेंगे, रहने दो ऐसे कैसे, tan 75 डिग्री। अब देखो tan 75 नीचे है, tan 75 ऊपर है, कट गया। tan 70 नीचे है, tan 70 ऊपर है, कट गया। तो कुल मिला के कितना बच गया? इंटू हो रहा है सब, 1 × 1 × 1 यानी 1 आ जाएगा इसका आंसर। आंसर नहीं, सॉरी, इसको सिद्ध कर रहे हैं अपन। तो LHS को हल कर लिया तो 1 आ गया अपना RHS, और ये सिद्ध करना था अपन को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना इसको 1/, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी स्टेप बाय स्टेप हल करोगे तो आपके पूरे मार्क मिलेंगे आपको। तो आप समझ गए होंगे ये आपस में क्या होते हैं? उल्टे। tan थीटा और कोट थीटा आपस में उल्टा होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टा होता है, सेक थीटा और कोस थीटा आपस में उल्टा होता है। तो मैंने आपको लिखवाया था, अगर इस प्रकार से मिल जाए tan थीटा फिर साइन थीटा कोसेक थीटा, तो इसका मान क्या आएगा? कट के 1 आएगा, क्योंकि आपस में उल्टे होते हैं। और कोस थीटा और सेक थीटा मिल जाए, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ 45 है तो यहाँ 45 होगा, 30 होगा तो यहाँ भी 30 होगा, 15 है तो यहाँ भी 15 होगा। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे और एक आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार tan थीटा डॉट कोट थीटा मिल जाए तो इसका मान 1 होगा, क्योंकि आपस में उल्टे होते हैं, कट जाएंगे। कैसे कटेंगे आपको पता है? tan थीटा को अपन लिख सकते हैं, tan थीटा को 1/कोट थीटा, 1/कोट, तो कोट से कोट कट के 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी होगा। तो आपको इतना करोगे तो आपको याद होना चाहिए tan थीटा और कोट थीटा। देखो थीटा का मान 75, यहाँ 75, तो ये आपस में उल्टे होते हैं, कट जाएंगे, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो लास्ट आंसर अपना 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 18 है, यदि tan 2a इक्वल में कोट a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको a का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो, अब यार ये का मान आप कैसे ज्ञात करोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ आप। अब आपको तो ए का ही तो मान ज्ञात करना है। अब tan और कोट से तो कोई लेना देना है नहीं, केवल आपको तो ए का मान ज्ञात करना है ना। तो आपको कुछ ऐसा बनाओ कि इधर कोट है ना, तो इधर भी कोट बन जाए, तो कोट से तो कोट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इधर भी अगर इधर कोट है तो इधर भी आप tan को किसी भी प्रकार से कोट में चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा? कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो कोट tan का तो झंझट खत्म हो जाएगा। फिर अपन पक्षांतरण वगैरह करके ए का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार tan को कोट में तो कैसे चेंज करें? भाई मैंने आपको समीकरण लिखवाया था ना, समीकरण मैंने लिखवाया था कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? tan थीटा को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा। tan थीटा को ये लिख सकता हूँ मैं, तो tan थीटा कोट में चेंज हो गया। अगर आपको कोट को tan में चेंज करना हो, आप सोच रहे हो मैं तो इसको चेंज करूँगा, इस कोट की जगह tan लाऊंगा, कोई बात नहीं। कोट थीटा को मैंने लिखवाया था tan 90 माइनस थीटा, ये लो, कोई दिक्कत कैसे भी, तो कोट tan में चेंज हो जाएगा। थीटा का मान जो यहाँ दे रखा है वही रखना है। कोट थीटा, तो थीटा का मान ये पूरा हो गया, tan थीटा, थीटा का मान ये हो गया पूरा। ठीक है, तो इसको मैं चेंज करके बताता हूँ। तो tan 2a इक्वल में कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ए का मान ज्ञात करना है, लेकिन tan और कोट से अपन को कोई मतलब नहीं है। tan और कोट को इस प्रकार से चेंज करो कि कैंसिल हो जाए ये। तो इधर कोट है तो मैं इसको भी कोट बना देता हूँ, तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। या इधर tan है तो मैं इसको tan बना देता हूँ, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको कोट बना देता हूँ, इधर कोट है तो मैं इधर भी कोट बना देता हूँ, यानी कि tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है? 2a। ठीक है, थीटा की जगह क्या है? 2a। तो tan थीटा की जगह मैंने रख दिया 2a, तो ये कोट 90 माइनस थीटा की जगह 2a। तो tan 2a का मान मैं ये लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 2a लिखो, कोट 90 माइनस 2a। ठीक है, बराबर, क्योंकि मेरे को तो कोट बनाना था, क्योंकि कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। इसको मैंने चेंज कर लिया, इसको चेंज नहीं करेंगे अपन। ठीक है, a माइनस 18 रहने दो ऐसे कैसे। अब देखो कोट से कोट कैंसिल हो गया, मज़ा आ गया। तो बच गया अपने पास 90 माइनस 2a,
इधर बच गया a माइनस 18। अब इसका पक्षांतरण कर लो, a एक साइड में, बिना a वाले एक साइड में, यानी चर राशि एक साइड में कर लेते हैं और अचर राशि एक साइड में कर लेते हैं। तो देखो माइनस का 2a इधर रहने दो, इस प्लस a को भी इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। a मैंने एक साइड में कर लिए। अब देखो इधर माइनस 18 बच रहा है, तो इस 90 को भी इधर लाओ तो प्लस का इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 2a और माइनस का 1a, तो माइनस का 2a और 1 कितना हो जाएगा, 3a माइनस का, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस है, जुड़ेंगे, 2a और 1a कितना हो जाएगा, 3a। माइनस का 18 और माइनस का 90 जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 108। क्योंकि चिन्ह समान है तो मैंने आपको बोला था कि संख्या जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह उसी का आएगा, दोनों के आगे जो चिन्ह लग रहा है, माइनस लग रहा है दोनों के आगे, माइनस का आ जाएगा जुड़ने के बाद। अब ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 3a बराबर 108। आपको तो a का मान चाहिए, आपको a का मान चाहिए, तो आप क्या करो, इधर 3 इसके साथ में हो रहा है इंटू, इधर से मैं हटाऊँगा तो इधर आएगा भाग में। अगर इधर गुणा में हो रहा है तो दूसरे पक्ष में जाएगा, तो किस में जाएगा, भाग में, ठीक है। तो 108/3, तो 3 का भाग आप इसमें देंगे तो 36 108, ठीक है। 3 3 9 3 6 18, तो a का मान आपके पास आ गया 36, और आपको यही पूछा था कि a का मान ज्ञात करो। चलो तो इसको मैं चेंज करके आपको बता दिए। अब मैं कहीं सोच रहा हूँ यार इसको चेंज करेंगे अपन, तो कोट को 10 लाएंगे हम, कोई बात नहीं, आ जाएगा। इसको मैं काट देता हूँ इधर से, देखो 10 2a इक्वल में कोट a माइनस 18 डिग्री। इसको मैंने चेंज कर लिया था पहले, अब इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, रहने दो इसको। कैसे भी आप चेंज करो, किसी को भी चेंज करो, आपके आंसर वही आने हैं 36। 10 इधर 10 है तो मैं इधर भी 10 लाऊंगा। अब देखो ये क्या है, कोट थीटा, और मैंने आपको लिखवाया था कोट थीटा बराबर क्या लिखवाया था, 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा की जगह देखो ये थीटा का पूरा मान कोट थीटा, यानी थीटा का मान क्या है, a माइनस 18, तो रख दो कोट a माइनस 18, ये हो गया थीटा का मान। तो थीटा का मान यहाँ भी रख देंगे, ऐसे कैसे, 90 माइनस से बाहर, तो आप क्या लगाओ, कोष्टक a माइनस 18, क्योंकि बाहर माइनस है, कोष्टक जैसे खुलेगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो देखो 10 90 माइनस, जैसे कोष्टक खुलेगा तो अंदर की क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज, चेंज का मतलब है माइनस का तो बन जाएगा प्लस का। अब देखो 10 90 और 18 कितने होंगे, 108, और ये माइनस का a। तो देखो इधर कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, कोट a माइनस 18 की जगह लिखेंगे अपन 10 108 माइनस a। तो यहाँ लिखेंगे कोट a माइनस 18 की जगह लिखूंगा मैं 10 108 माइनस का a, क्योंकि मैंने चेंज कर लिया कोट को 10 में, तो लिख दो इसको 108 माइनस का a। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ बचा 2a और इधर बचा 108 माइनस का a, ठीक है। तो आपको a का मान ज्ञात करना है, तो देखो पक्षांतरण कर लेंगे। पहले मैं इसको नीचे से इरेज कर देता हूँ। अब देखो इसको पक्षांतरण करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो a को एक साइड में ले लेंगे, तो 2a इधर है ही, माइनस का ये इधर आएगा तो प्लस का हो गया, इधर 108 बच गया। 2a और 1 कितना होगा, 3a, और इधर 108। तो a का मान निकालना है, इधर 3 इसके साथ इंटू में, इधर दूसरे पक्ष में आएगा तो किस में आएगा, भाग में, तो 1 का भाग इसमें देंगे तो 36 आ जाएगा। आप किसी को भी चेंज करो तो a का मान वही आने वाला है 36, ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप चेंज करो तरीके से करो कि कौन सा क्या कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा। मेरे को यहाँ लग रहा था मैं इसको कोट में चेंज करूँगा, कोट से कोट चेंज हो जाएगा। अगर मैं कोट को 10 में चेंज करूँगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। किसी को भी चेंज कर लो, मान वही आना है मेरे को। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 19। निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान x ये रहा, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखवाया था, कोसेक 90 माइनस थीटा को लिखवाया था मैं आपको सेक थीटा, ठीक है। मैं यहीं कर देता हूँ इसको हल, प्लस का x चल रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। कोस थीटा इसको रहने दो ऐसे कैसे, अभी तो
कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा को मैंने आपको लिखवाया था टेन थीटा, ठीक है। कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, इक्वल साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। बिल्कुल सिंपल है, समीकरण दे रखा है, आपको मैंने लिखवा दिया, उन्हीं के मान आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो सेक थीटा प्लस का एक्स कोस थीटा डॉट टेन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा इसलिए, और इधर चल रहा है कोस थीटा, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा, सेक थीटा प्लस एक्स डॉट यहाँ बचा साइन थीटा बराबर में कोस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, अब देखो इसका पक्षांतरण कर देता हूँ मैं इसका, यहाँ से एक्स साइन थीटा को रख देता हूँ मैं इधर, ठीक है। इधर क्या चल रहा है कोस थीटा, ये सेक थीटा इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा, ठीक है। अब आपको तो एक्स का मान चाहिए, आपको एक्स का मान चाहिए, तो एक्स के साथ में गुणा में क्या लग रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा को मैं यहाँ से हटाऊंगा क्योंकि इधर इंटू में दूसरे पक्ष में जाएगा, तो इधर किस में आएगा, भाग में यानी बटे में आएगा। तो एक्स बराबर यहाँ से हटा के मैं इधर भेजूंगा दूसरे पक्ष में, तो इसके बटे में आ जाएगा कोस थीटा माइनस सेक थीटा बटे साइन थीटा, इसके नीचे आ जाएगा। इधर इंटू में था, इधर आ गया भाग में। अब देखो ध्यान से, एक्स बराबर कोस थीटा माइनस सेक थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1 कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि कोस थीटा और सेक थीटा आपस में क्या होते हैं, उल्टे। तो सेक थीटा को मैंने आपको लिखवाया था 1 कोस थीटा। ये सब आपको याद होना चाहिए, आप फटाफट क्वेश्चन कर दोगे। और नीचे चल रहा है साइन थीटा, ठीक है। अब देखो एक्स बराबर, अगर मैं कोस थीटा माइनस 1 कोस थीटा का अगर मैं लैसे लूँगा, कोस थीटा माइनस 1 कोस थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं, एक लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखो लैसे आएगा कोस थीटा, एक का भाग कोस थीटा हम देंगे कोस थीटा बार, कोस थीटा गुणा कोस थीटा से करेंगे तो आएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का भाग कोस थीटा हम देंगे एक बार, और एक को गुणा एक से करेंगे तो एक आएगा। यानी इसका लैसे लेके आप हल करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कोस थीटा आ जाएगा। तो मैंने इसको लैसे लेके हल करके आपको बता दिया, इसका मान आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे में क्या चल रहा है, कोस थीटा, तो बटे में आएगा तो ये तो नीचे आ जाएगा, यानी कोस थीटा नीचे आ जाए, और नीचे क्या चल रहा है, साइन थीटा, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आपको पता होना चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है, सर्वसम्मति मैंने आपको लिखवाया था, वहाँ से आप पक्षांतरण करके देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सॉरी इस प्रकार सर्वसम्मति नहीं बनेगी, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। देखो मैंने आपको लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, ठीक है। मैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन अपने पास में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, जबकि यह है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस का तो हो जाएगा प्लस का, तो यानी माइनस का 1 था बन गया प्लस का, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और प्लस वाला था वो बन गया माइनस का, ठीक है। ये बन गई फॉर्म वापिस, और ये चल रहा है कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखो इसका मान मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये माइनस साथ में है, इसका मान मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखो 2 साइन ऊपर है, 1 साइन नीचे, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा बटे, माइनस तो है, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो x का मान अपने पास क्या आ गया, x बराबर माइनस का टेन थीटा, ये आपका आंसर आ गया। देखो एक बार और समझ लो, यहाँ कोसेक 90 माइनस थीटा था, कोसेक 90 माइनस थीटा को मैंने लिखा सेक थीटा,
क्योंकि मैंने आपको समीकरण स्टार्टिंग में बताए थे 6 समीकरण, उसमें था कोसेक 90 माइनस थीटा को लिखा था सेक थीटा प्लस एक्स कोस थीटा, ऐसे कैसे कोट 90 माइनस थीटा को लिखेंगे टेन थीटा इक्वल में साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ठीक है। सेक थीटा ऐसे कैसे, एक्स कोस थीटा ऐसे कैसे, टेन थीटा को देखो साइन बटे कोस लिख सकते हैं और ये कोस, क्योंकि कोस से कोस यहाँ कैंसिल होगा। अपने पास क्या बचा है सेक थीटा प्लस एक्स साइन थीटा इक्वल में कोस, ठीक है। आपको तो एक्स का मान चाहिए, आप क्या करो कोस थीटा इधर है, सेक थीटा को इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब इस एक्स का मान चाहिए अपन को, लेकिन इसके साथ में गुणा में साइन थीटा है, साइन थीटा को मैं इधर भेज दिया तो गुणा में है दूसरे पक्ष में आएगा तो यानी भाग में आ जाएगा ये, ठीक है। कोस थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो सेक थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा और इसका मैंने लेसे ले लिया, तो लेसे लेने के बाद में मेरे पास क्या आया कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे में कोस थीटा, तो बटे का कोस थीटा नीचे आ जाएगा तो नीचे चल रहा है साइन थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर अगर ये बन जाता तो उसका मान मैं लिख देता साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ बन रहा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर कब बने, मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर का मान अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है, सर्वसमीका से आएगा ये तो, ठीक है। तो यहाँ इसका मान मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में चल ही रहा है, तो 2 साइन ऊपर है 1 साइन नीचे, तो 1 साइन कैंसिल हो गया, ऊपर साइन थीटा बच गया नीचे कोस थीटा बच गया और इसका मान होता है टेन थीटा, तो माइनस चल ही रहा है, माइनस का टेन थीटा होगा एक्स का मान, ठीक है। तो एक्स का मान निकाल लिया माइनस का टेन थीटा। तो 7.2 प्रश्नावली थी, उसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, इसमें 13 से लेकर 19 तक एग्जाम्पल थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद में करेंगे इसके क्वेश्चन। आज के वीडियो में केवल इतना ही, धन्यवाद।